तो उन अवधारणाओं को हम पहले समझ लें कि स्टेटस क्या है। अगर उन अवधारणाओं को हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि स्टेटस होता क्या है, किसे कहते हैं स्टेटस, हम किस पद को कह रहे हैं स्टेटस समाज के अंदर। तो पहला है ऑफिस। सामाजिक परिस्थितियों का संबंध जनरीतियों एवं रूढ़ियों से होता है। ये सामान्य होती हैं तथा इनका ज्ञान सभी को होता है। दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां का संबंध विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं से, समितियों एवं संगठनों से होता है, जिनका दायरा सीमित होता है और जिनका ज्ञान थोड़े से व्यक्तियों को होता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए ऑफिस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑफिस ऐसी परिस्थिति है जो प्रदत्त न होकर अर्जित होती है। ऑफिस कैसी परिस्थिति है? प्रदत्त नहीं है कि हम पैदा हुए और हमें ऑफिस मिल जाए। अर्जित है। उस ऑफिस को पाने के लिए, उस पद को पाने के लिए हमें अपनी योग्यता, अपनी कार्यकुशलता, क्षमता, इन सब का प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके हम उस पद को प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऑफिस किसे कहेंगे? किसी बैंक में हम जाते हैं तो बैंक क्या है? एक ऑफिस है। ऑफिस में क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक कार्य करने की व्यवस्था होती है। हर एक कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति बैठा होता है। उस सभी व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर होता है। उस मैनेजर को के द्वारा जो भी कहीं प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसी व्यवस्था अगर किसी समूह के अंदर पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? ऑफिस। अब वो चाहे हमारा बैंक ऑफ इंडिया हो या हमारा मैनेजर हो, मैनेजमेंट हो, कोई भारत का राष्ट्रपति हो, विश्वविद्यालय का वीसी हो, मतलब कोई इन सबको हम एक विशिष्ट नाम से संबोधित करते हैं और वो विशिष्ट नाम क्या है? ऑफिस। ऑफिस क्या है? परिस्थिति का सूचक है, जबकि परिस्थिति संपूर्ण सामाजिक ढांचे में एक सामान्य स्थिति का। कहने का तात्पर्य क्या है कि परिस्थिति जो है एक विशिष्ट नाम का धारण करती है और वह संपूर्ण ढांचे में एक समान स्थिति प्राप्त करती है, मतलब स्थान प्राप्त करती है। एक ऑफिस पर होने से एक व्यक्ति को एक स्थिति ही प्राप्त होती है, किंतु प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति की ऑफिस प्रदान नहीं करती। इसका क्या मतलब है? एक ऑफिस एक व्यक्ति को क्या प्रदान करती है? परिस्थिति। लेकिन अनेक परिस्थितियां व्यक्ति को क्या प्रदान नहीं करती? ऑफिस प्रदान नहीं करती। कहने का तात्पर्य है कि एक ही पद पर परिस्थिति एवं ऑफिस दोनों हो सकते हैं। कैसे? जैसे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रोफेसर हो सकता है पद, और ऑफिस और परिस्थिति दोनों हैं। भाई पद है किसका विश्वविद्यालय के अंदर? समाजशास्त्र का प्रोफेसर। और विश्वविद्यालय क्या है? ऑफिस है, कि वहां एक सिस्टमैटिक है, स्टेटस है कि एक प्रोफेसर का क्या स्टेटस है, एक लेक्चरर का क्या स्टेटस है, एक चपरासी का क्या है, एक वीसी का क्या स्टेटस है। तो ये ऑफिस की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से
हम देखते हैं कि ऑफिस क्या है, एक स्टेटस है, जिसे डेविस ने समझाने का प्रयास किया है। दूसरा है स्टेशन, स्टेटस, स्थिति संकुल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिति संकुल। एक व्यक्ति समाज में केवल एक ही परिस्थिति या ऑफिस ग्रहण नहीं करता, वरन अनेक परिस्थितियों एवं ऑफिस प्राप्त करता है। इन विभिन्न परिस्थितियों एवं ऑफिसों के योग को ही स्थिति संकुल कहते हैं। इस प्रकार स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों एवं ऑफिसों का एक क्या है, गुच्छा है। जैसे चाबी का गुच्छा होता है ना, जो हम एक जगह एकत्रित करके नहीं रख देते हैं, फिर हम कहते हैं इसको ये क्या है, गुच्छा। गुच्छे का मतलब जहां पर एक समान जैसी चीजें एक जगह स्थान पर इकट्ठे होकर समूह का प्रदर्शन करें। जैसे गुलदस्ता, उसे गुलदस्ता क्यों कहते हैं, फूलों से बना हुआ, तो गुलदस्ता। चाबियों से जुड़ी हुई चीजें, गुच्छा। इस तरीके से तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, स्थिति संकुल। इस प्रकार स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों एवं ऑफिसों का एक गुच्छा है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। स्थिति संकुल एक सीमा तक स्थायित्व रखने वाली परिस्थितियों का योग है। इसे हम क्या कह सकते हैं कि स्थिति संकुल जो है एक सीमा तक, कुछ सीमा तक स्थायी रूप से जो काम करने वाले, स्टेटस पे रहने वाले लोग हैं, स्थायी रखने वाली परिस्थितियों का योग है। तो पहला हमारा डेविस ने क्या बताया, ऑफिस शब्द दिया। दूसरा आता है स्थिति संकुल। स्थिति संकुल हमारे समझ में आया कि जहां पर अनेक प्रकार के स्टेटस और ऑफिस मिलके या योग जो बनता है हमारा, उसको हम कहते हैं स्थिति संकुल। क्योंकि कभी भी हमने ऑफिस में बताया ही कि कभी भी कोई स्टेटस क्या नहीं होता, अकेला नहीं होता, उसके साथ में कई जुड़े रहते हैं, ऑफिस होते हैं। तो इस तरीके से अब तीसरा है स्ट्रम, स्तर। स्तर क्या है, स्तर का संबंध एक ही प्रकार के स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले लोगों से है। स्तर का तात्पर्य एक समाज में करीब करीब समान स्थिति संकुल अर्थात समान परिस्थितियों एवं पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जन समूह से है। उदाहरण के लिए जैसे क्लर्क, अध्यापक, ब्राह्मण, पूंजीपति आदि। इनके स्तर अगर हम देखें तो एक जैसे हैं। अगर हम कहते हैं क्लर्क, तो हमारी समझ में आ जाती है कि सामाजिक ढांचे के अंदर इनका स्तर समाज में क्या है। अध्यापक, तुरंत हमारी समझ में आती है कि पढ़ने पढ़ाने वाले जो काम करने वाले वो अध्यापक, या पूंजीपति पैसे वाले, ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले। तो ये क्या, एक संकुल है, एक जैसी स्थिति। तो स्तर का मतलब किससे है कि इसका संबंध एक ही प्रकार के स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले लोगों से होता है। किसी भी सामाजिक ढांचे का प्रमुख आधार यही होता है। किसी भी सामाजिक ढांचे का प्रमुख जो आधार है, नींव है, वो क्या होता है, स्तर होता है और समूह की विशेषताओं को प्रकट करता है। और वो क्या करता है, समूह की विशेषताओं को प्रकट करता है। समाज में स्तरीकरण को जन्म देता है। एक स्तर के लोगों के स्वार्थ, समस्याएं एवं विश्व दृष्टिकोण समान होते हैं।
और उनमें दृढ़ता दिखाई देती है। एक डायग्राम के द्वारा आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, समझाने का प्रयास किया है कि ऑफिस क्या है, स्थिति संकुल क्या है और स्तर क्या है, और इनके आधार पर हमारी सामाजिक स्टेटस कैसे बनते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये जो डॉट 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 करके एरो के माध्यम से बताई जा रही हैं, ये समाज में चलने वाली जनरीतियां और रूढ़ियां हैं। ये दोनों जुड़कर ये दोनों जुड़कर क्या बनती हैं हमारी, क्या बनाती हैं हमारी विशिष्ट सामाजिक संस्थाएं, संगठन, समितियां, इनका निर्माण होता है। ये अलग अलग से जो स्क्वायर से जो हमने बना रखे हैं, ये बता रहे हैं ये क्या है, ये विशिष्ट सामाजिक संस्थाएं, संगठन और समितियां हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ऑफिस। ये हमारे ऑफिस हैं, कोई सा भी ऑफिस हो सकता है, लेकिन जिनकी निर्माणशिला किस पर टिकी हुई है, हमारी जनरीतियों पर, रूढ़ियों पर।